Students, in the last lecture, we complete all the pharmaceutical legislation in India. Now, today we will discuss about the code of pharmaceutical ethics. आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फार्मास्यूटिकल एथिक्स से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एथिक्स की बात करें तो एथिक्स की जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि एथिक्स होता क्या है, जो भी हमारा नैतिक व्यवहार होता है उससे रिलेटेड होता है। तो इसको फार्मास्यूटिकल स्टडी में इसका क्या रिलेशन है, क्यों हम इसमें स्टडी करते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लॉज एंड एथिक्स। इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले लॉज की बात करें, लॉज क्या होते हैं? लॉज आर द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। अब देखो, सोसाइटी में रहना है तो अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन बने हुए हैं। हर चीज को हम ऐसा नहीं कि अपनी मन मर्जी से कुछ भी हम कोई भी स्टेप करें और वो एक्सेप्टेबल है इन द सोसाइटी। उसके अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन बने हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। और वो गवर्नमेंट ने अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन दे रखे हैं उसके तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रखे हैं, ठीक है। अब बात करें, लॉज आर द स्टैट्यूटरी बाइंडिंग एंड मैंडेटरी वायलेशन ऑफ विच में रिजल्ट इन पनिशमेंट। अगर हम ये जो लॉज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर इसकी वायलेशन करता है, कोई इनके रूल्स को तोड़ता है तो उसकी अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, अलग अलग पेनल्टीज हैं। वैसे ही हम बात करें आगे एथिक्स की बात करें तो एथिक्स में क्या आ जाता है, एथिक्स भी एक तरह की मोरल कंडक्ट है, कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, ठीक है, तो एथिक्स में भी यही है कि आपको कोई भी काम है, कुछ भी करना है, वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वैसा करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि उसमें अपने आप ही करना पड़ेगा कि सोसाइटी में आप अगर नहीं करोगे तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई पेनल्टी या पनिशमेंट देगा। वो आपकी खुद की कंडक्ट है, ह्यूमन कंडक्ट है, अपने आप से ही, ठीक है। लेकिन अगर लॉज की बात करें, लॉज में अगर आप उसकी वायलेशन करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं तो उसकी अलग अलग पेनल्टी और पनिशमेंट है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं, ये तो हमने जनरल बात की कि लॉज के बारे में। अब फार्मास्यूटिकल्स में भी क्या कुछ एथिक्स है, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। अगर फॉलो ना करें तो उससे रिलेटेड क्या कुछ पेनल्टीज रखी गई हैं, कोई पनिशमेंट्स रखी गई हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे हम टॉपिक को कवर करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया कि लॉज क्या होते हैं और एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एथिक्स आर कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। Ethics are code of moral principles। एक तरह के सिद्धांत आ जाते हैं इसमें। ये हो गया हमारा एथिक्स। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। अब फार्मास्यूटिकल एथिक्स का कोड है, इसमें हम बात करते हैं कि जो फार्मेसी काउंसिल है, ये जो एथिक्स है, ये फार्मास्यूटिकल्स फार्मेसी के अंदर ये एथिक्स किसने फ्रेम किया है, किसने बनाया है? ये एथिक्स बनाया है, ये टेस्ट किया है ये एथिक्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या बताया है कि एक फार्मासिस्ट को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, किसके साथ एक फार्मासिस्ट है वो कैसे कंडक्ट करेगा, उसकी मोरल प्रिंसिपल कैसे होंगे, विद किसके साथ, जैसे अगर पब्लिक है, जो पेशेंट है उसके साथ, जो मेंबर है रिलेटेड टू हेल्थ प्रोफेशन से, या फिर उसके को फार्मासिस्ट से, उसी के प्रोफेशन से रिलेटेड, ठीक है। डिफरेंट जो फेलो फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन है, हेल्थ प्रोफेशन है, उनके साथ उसकी मोरल कंडक्ट या मोरल प्रिंसिपल किस तरह से रहने चाहिए, ये एथिक्स किसने दिए हैं? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हम इसकी बात करें, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक था। अब हमारा टॉपिक है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स में इसमें ये कहेंगे कि ये किसने फ्रेम किया? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल पीसीआई ने दिया है कि एक जो फार्मासिस्ट है वो किस तरह से कैसे अपनी मॉरल कंडक्ट
रखता है किसके साथ, क्योंकि जो फार्मेसी है वो एक तरह का बड़ा ही नोबल प्रोफेशन में माना जाता है। क्यों नोबल प्रोफेशन माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, ठीक है, बट इट इज ऑल्सो डील विद द ह्यूमैनिटी के साथ, सेफ गार्ड के साथ ऑफ द पब्लिक, ऑफ द पीपल, उनकी ह्यूमैनिटी सेफ गार्ड के साथ डील करता है। कैसे डील करता है? क्योंकि एक फार्मासिस्ट है वो डील कर रहा है हैंडलिंग के लिए, ठीक है, हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, सेलिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजों के साथ कौन डील कर रहा है? एक फार्मासिस्ट डील कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा नोबल प्रोफेशन है एक फार्मेसी, क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि अपना लाइवलीहुड अर्निंग के लिए है, इसमें जो ह्यूमैनिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये कह सकते हैं। तो हम एथिक्स की बात करें, फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या है? एक तरह से मोरल बाइंडिंग है, ठीक है, ऑन द फार्मासिस्ट एज अ रिगार्ड टू कंडक्ट एंड बिहेवियर एंड करेक्टर, कि किस तरह का बिहेवियर है। अब उसने इतने लोगों के साथ डील करनी है जिसमें हर तरह के लोग आ जाते हैं, जनरल पब्लिक भी आ जाएगी, ठीक है, डॉक्टर्स भी आ जाएंगे, मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी आ जाएंगे, फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन के लोग भी आ जाएंगे। तो उनके साथ उसका कैसा मोरल कंडक्ट है, कैसा बिहेवियर है, कैसा कैरेक्टर है, ये फार्मास्यूटिकल एथिक्स में आ जाता है कि उसने कैसे मोरल बाइंडिंग की, ठीक है। अब हम एथिक्स की बात करें तो इसके एथिक्स में हम क्या क्या ले सकते हैं? एथिक्स क्या है? मिक्सचर है एक तरह से किसका? मोरालिटी का, ठीक है, प्रिंसिपल्स का, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों का, इंटीग्रिटी का, मोरल्स आ जाएंगे इसमें, प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, इंटीग्रिटी, चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चॉइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसका मिक्सचर है, ये सारी चीजों का इसमें जो एथिक्स है ना, ठीक है, राइट, फेयरनेस, राइट सही करने का, ठीक है, फेयरनेस, इस सब का ये क्या है? मिक्सचर। इन फार्मास्यूटिकल, जो फार्मास्यूटिकल की बात करें, ठीक है, इन सब का मिक्सचर है। अगर हम कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स की बात करें तो इन सब का क्या आ जाता है? मिक्सचर आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। जो फीचर्स आ जाते हैं कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के, उसकी बात करेंगे। ये तो हमने एथिक्स के बारे में पढ़ लिया कि हाँ एथिक्स में ये सारी चीजें आती हैं, जो मोरल कंडक्ट आ गई, मोरल बिहेवियर आ गया with the public, with the medical profession members, with co-pharmacists, with doctors, with healthcare profession members, उन सब के साथ किस तरह का बिहेवियर, कैरेक्टर और कंडक्ट कैसा है। और इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट कि इसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ, कुछ असेंशियल फीचर्स हैं जो कि फार्मेसी काउंसिल ने दिए हैं, ठीक है, असेंशियल फीचर्स, एसेंशियल features of pharmaceutical, essential features of pharmaceutical ethics, ठीक है। और ये किसने दिए हैं? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ फीचर्स दिए हैं कि एक मतलब कि फार्मासिस्ट है जो फार्मेसी प्रोफेशन से डील कर रहे हैं, वो किस तरह के एथिक्स को फॉलो करें, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो जो फार्मासिस्ट है उसके अलग अलग तरह से, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी, अगर फार्मेसी की बात करें, फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज जॉब, इन relation to his job, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें
फार्मेसी इन रिलेशन टू ट्रेड, फार्मेसी इन रिलेशन टू, अब पहले तो जॉब से रिलेटेड है, इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। उसके बाद अब फार्मेसी इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मेसी इन रिलेशन टू प्रोफेशन, फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। ठीक है, तो कुछ जो एसेंशियल फीचर्स जो कि फार्मास्यूटिकल एथिक्स में आते हैं, कवर होते हैं इसके, वो जो फार्मेसी काउंसिल ने दिया है, ठीक है, वो क्या है कि फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज जॉब किस तरह से होना चाहिए, जॉब से रिलेटेड, अगर मान लो ट्रेड से रिलेटेड है तो किस तरह के फीचर्स होने चाहिए, और क्या होता है अगर मान लो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड और अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। इसमें अलग अलग ये इसके एसेंशियल फीचर्स हैं, वन बाय वन करके हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है जो फार्मेसी इन रिलेशन टू, ठीक है, इसमें बात करते हैं फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज जॉब। ठीक है, अब इसमें आ जाता है सबसे पहले स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज। ठीक है, स्कोप में क्या आ जाता है फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में, जो एक फार्मासिस्ट है वो कैसा होना चाहिए, शुड प्रोवाइड द मेडिकेमेंट विदाउट डिले। अगर मान लो कोई भी पेशेंट है, उसके पास फार्मासिस्ट के पास मेडिसिन लेने आ रहा है, तो उसको बिना डिले किए हुए, बिना लेट किए हुए, उसको जैसे भी है उसको जल्दी से वो पेशेंट को उसकी जो भी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन है उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, ये एथिक्स में आ रहा है, अभी उसको किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए। उसके बाद इट प्रोवाइड द एफिशिएंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, उसको इस तरह की एफिशिएंट मतलब कि उसका वर्किंग इस तरह से होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए, उसको प्रॉपरली उसको हैंडलिंग करनी है एफिशिएंट वे में, और उसको कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, इस तरह की सर्विस बड़ी व्यापक तरह से उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है अपनी जो भी उसकी, अगर मान लो फार्मेसी स्टोर खोल रखा है तो ये आ जाता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में। उसके बाद ये हम जॉब के रिगार्डिंग ही कर रहे हैं कि अगर अब वो किस तरह की फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में जो काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसमें कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, कंडक्ट ऑफ फार्मेसी। कंडक्ट ऑफ फार्मेसी में हम क्या करेंगे, जो एक फार्मासिस्ट है उसका अगर मान लो कोई भी स्टोर है तो उसका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए अपने स्टोर के ऊपर, उसको पता होना चाहिए कि कौन सी कैटेगरी की ड्रग कहाँ अवेलेबल है, कहाँ उसने उसको स्टोर करके रखा है। ठीक है, तो इसमें यही बता रखा है कंडक्ट ऑफ फार्मेसी में कि उसका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए अपनी फार्मासिस्ट की, अगर मान लो उसने शॉप खोल रखी है या ड्रग स्टोर खोल रखा है, ओपन किया हुआ है, तो प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए उसके रिगार्डिंग। उसकी जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल उसमें डस्टिंग नहीं हो रही, क्लीन और प्रॉपर होनी चाहिए। वो इजीली अगर मान लो कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको ऐसा ना हो कि उसने कोई रैक था पर्टिकुलर, उस रैक में ना रखते हुए कहीं और जल्दी में रख दिया, और उसको जब वो पेशेंट उससे वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन मांग रहा है तो वो उसको ढूंढ रहा है कि वहाँ तो अवेलेबल नहीं है। तो प्रॉपरली बड़े सिस्टमैटिक वे से जो भी मेडिसिन है वो अरेंज होनी चाहिए। ये होगी
कंडक्ट ऑफ फार्मेसी। ठीक है, उसके बाद बात करें, ये हो गई कंडक्ट ऑफ फार्मेसी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट आ जाता है इसमें हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अगर हम आगे बात करें तो इसमें आ जाएगा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। अब जो जॉब में जो हैंडलिंग है प्रिस्क्रिप्शन को किस तरह से हैंडल करना है, अब एक फार्मासिस्ट है उसको क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट डिस्कस और एनी कमेंट द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द थेरेपेटिक एफिकेसी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। उसने प्रिस्क्रिप्शन देखा, कोई पेशेंट आया प्रिस्क्रिप्शन देखा, तो उसको जो फार्मासिस्ट है उसको कभी भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन इस तरह से नहीं बनाने, या उसने कभी भी उसको उसके थेरेपेटिक एफिकेसी इफेक्ट के बारे में, उसके पॉजिटिव या फिर नेगेटिव के बारे में पेशेंट से डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या होता है, जो पेशेंट है ना उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग अपना बिहेवियर चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग तरह के पेशेंट होते हैं, अलग अलग उनके थॉट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करते टाइम उसको एट द टाइम ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन उसको बार बार इस तरह से नहीं करना चाहिए कि उसको उसके रिगार्डिंग जो भी मेरिट्स हैं डीमेरिट्स हैं उसको देख रहा है, ठीक है, उसको बता रहा है, उसकी थेरेपेटिक एफिकेसी को डिस्कस कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड मस्ट नॉट इवन शो एनी एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं देने चाहिए, इस तरह के गेस्चर या एक्सप्रेशन नहीं देने चाहिए, क्योंकि उसके पास एक फार्मासिस्ट है, उसके पास अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं। अब वो जो पेशेंट है वो किस तरह के हो सकते हैं, वो कोई एंटी कैंसर की ड्रग लेने आ रहा है, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, तो अगर मान लो उनके साथ अगर इस तरह की वो करेंगे तो मे बी वो एंजाइटी हो जाएगी उनको भी, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसी कैसी ड्रग है। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक फार्मासिस्ट को। उसके बाद फार्मासिस्ट शुड नॉट ऐड, ओमिट और सब्स्टिट्यूट एनी प्रिस्क्रिप्शन। अब कोई प्रिस्क्रिप्शन है उसमें अपने मन से या तो ऐड नहीं करेगा, जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है वही उसको मेडिसिन देनी है, वही उसको मेडिसिन कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग या फिर उसको प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं कि खुद से ही कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, खुद से ही कोई मेडिसिन उसको ऐड कर दी, या फिर जो मेडिसिन थी वो प्रॉपर सारी मेडिसिन नहीं थी, उसमें से कुछ मेडिसिन डिडक्ट कर दी, या फिर वो मेडिसिन नहीं है तो उसकी जगह कोई सब्स्टिट्यूट दे दिया। इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये भी एथिक्स के अगेंस्ट आ जाता है। ठीक है, और अगर मान लो कोई पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन में कुछ एरर लग रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ गलत कोई मेडिकामेंट है, कोई ट्रीटमेंट है, उसके रिलेटेड कुछ और लिखना चाहिए था, ये 60 गलत लिख दिया गया है, गलती से लिख दिया गया है, तो उसको ना बताते हुए, पेशेंट को ये इन्फॉर्मेशन ना देते हुए किसके पास जाना चाहिए, कॉन्फिडेंशियली जो प्रिस्क्राइबर है, फिजिशियन है, उससे कंफर्म कर लेना चाहिए, इंस्टेड कि आप पेशेंट को बता रहे हो। ऐसा नहीं है, ये भी एथिक्स के अगेंस्ट ही आ जाता है, ये प्रॉपर कंडक्ट नहीं आती। ठीक है, ये हो गया हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट इसी में आ जाता है हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स। हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स की हैंडलिंग की बात करें तो एक फार्मासिस्ट को जो ड्रग्स है ना वो कैसे हैंडल करनी चाहिए प्रॉपरली। अगर मान लो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग उसने खुद करनी है तो उसको प्रॉपरली वे करे, उसको प्रॉपरली मेजर करे, ठीक है, बड़े मतलब कि केयरफुली उसको वे करे, केयरफुली उसको मेजर करे फॉर द हैंडलिंग ऑफ ड्रग की हैंडलिंग के लिए। ठीक है, और क्या हो सकता है, जब भी आप कोई भी ड्रग है, ठीक है, कभी भी प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी इस तरह से सुपीरियस और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की या फिर अनएथिकल प्रिपरेशन नहीं देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा ना हो कि आपको कोई कंटेमिनेटेड हो या फिर कोई उसका सब स्टैंडर्ड हो, उसमें उसका स्टैंडर्ड लो हो, ठीक है, अनएथिकली कोई खराब है वो आप उसमें प्रिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Pharmacists should always use drugs and
मेडिकल प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, उसको किस तरह की ड्रग और मेडिसिन है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की यूज करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें, अप्रेंशिएट फार्मासिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, ये इसके पार्ट हो गए बी। ठीक है, तो अप्रेंटिस फार्मासिस्ट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, कई बार क्या होता है जो फार्मासिस्ट होते हैं ना, इस तरह से कई बार कोई भी है अभी उनकी ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई होती, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके कहेंगे कि हमें भी कम सैलरी में हमें यहाँ पे रख लो ताकि हमें नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। उनकी अभी एजुकेशन और ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती, ठीक है, तो उनको यानी अप्रेंटिस फार्मासिस्ट यानी प्री फार्मासिस्ट, अभी फार्मासिस्ट बने नहीं है, उनकी डिग्री या डिप्लोमा या फिर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, वो उस फार्मेसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर मेडिकल स्टोर में, क्योंकि उनको अभी पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो उनको सर्टिफिकेट इशू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी अभी ट्रेनिंग, उनकी अभी एजुकेशन अभी पूरी नहीं हुई है, ठीक है। तो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी अभी स्किल, वो उस तरह से जो स्किल है, टेक्नोलॉजी या टेक्निकल नॉलेज और स्किल है वो कंप्लीशन नहीं हुई है। तो ये हो गया अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, ये भी हमारे एथिक्स के अगेंस्ट चला जाता है। तो हम बात करें इसके फीचर्स की, बात कर रहे थे जिसमें हमने 4 फीचर्स किए थे। इसमें हमने पहला फीचर डिस्कस किया है, दैट इज फार्मेसी इन रिलेशन टू हिज जॉब। इसमें क्या करा है, हमने पूछा है कि एक तो बताया है कि स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के बारे में। स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज में हमने कवर किया है कि भी कभी भी कोई मेडिसिन लेने आता है पेशेंट, तो उसको उसी टाइम मेडिकामेंट प्रोवाइड किया जाए और उसको एफिशिएंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। एफिशिएंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, फार्मेसी शुड प्रोवाइड एफिशिएंट एंड comprehensive services, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट ऑफ फार्मेसी की बात कर रहे हैं, तो इसमें पूरा कंट्रोल होना चाहिए, एक फार्मासिस्ट की अपनी फार्मेसी शॉप पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। फार्मासिस्ट शुड कंट्रोल वो फार्मासिस्ट, ठीक है। और क्या होना चाहिए इसमें, जो ड्रग स्टोर होता है, ड्रग स्टोर और प्रेमिसेस शुड क्लीन होना चाहिए वो, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करें, हैंडलिंग करते टाइम अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं उनके पास, तो उसको पेशेंट के सामने कभी भी उसके जो भी प्रिस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उस मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी उसके थेरेपेटिक एफिकेसी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, ना ही उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहिए, और कुछ भी इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन या गेस्चर्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि उससे अलग अलग तरह की जो डिजीज होती है पेशेंट को, अलग अलग तरह के पेशेंट आते हैं, जैसे कोई एंटी कैंसर मेडिसिन लेने आया है, कोई डिप्रेशन की मेडिसिन लेने आया है, तो वो बहुत ही एंग्जाइटी आ जाती है उनमें, एंग्जाइटी भी आ सकती है उनमें। इसलिए वाइल हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, जब हम प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करते हैं तब एक फार्मासिस्ट को किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से उसको अपना कंडक्ट करना है विद द पेशेंट के साथ, वो बता रखा है इसमें, ठीक है। और अगर मान लो कोई भी मिस्टेक, कोई भी एरर लगती है प्रिस्क्रिप्शन में, तो उसको कॉन्फिडेंशियली कंफर्म करना है फ्रॉम द प्रिस्क्राइबर और फिजिशियन से, इंस्टेड कि आप पेशेंट से डिस्कस कर रहे हो, पेशेंट को नहीं बताना। और अपनी मर्जी से शुड नॉट ऐड, ओमिट और सब्स्टिट्यूट द ड्रग प्रेजेंट इन द प्रिस्क्रिप्शन। आपने उसके अंदर कोई भी जो ड्रग है अपनी मर्जी से ऐड नहीं करनी, अपनी मर्जी से फार्मासिस्ट ने उसमें से सब्स्टिट्यूट नहीं करनी उस ड्रग को,
ठीक है, ये हो गया हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद इसमें आ गया हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स की हैंडलिंग करते समय आपने प्रॉपर केयर रखनी है। केयर शुड बी टेक ड्यूरिंग द वेइंग डिस्पेंसिंग, ठीक है। अगर आप कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, वेइंग और मैचिंग में प्रॉपर केयर रखनी है, और उसकी आपने कभी भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की कोई ड्रग नहीं देनी किसी को, ठीक है। और जो ड्रग है उसकी क्वालिटी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की, जेन्युइन क्वालिटी की ड्रग आपने अपने स्टोर में रखनी है, ठीक है। उसके बाद अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, तो इस तरह के जो फार्मासिस्ट होते हैं, प्री फार्मासिस्ट जिनकी अभी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, और वो अभी मतलब कि प्रोफेशन है, उनकी ट्रेड, उनकी एजुकेशन चल रही है, एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, या फिर अभी वो टेक्निकल स्किल्स नहीं सीखे उस चीज़ से, तो उनको उस प्रीमिसेस में वर्किंग के लिए नहीं रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इट में भी हार्मफुल भी हो सकती है, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है कुछ ऐसा प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि उनको नहीं पता पूरी तरीके से कैसे प्रिस्क्रिप्शन को डील करना है, कैसे कंडक्ट करना है टू विद डिफरेंट प्रोफेशन ऑफ पीपल, जैसे डॉक्टर के साथ कैसे कंडक्ट करना है और पेशेंट के साथ कैसे डील करना है, तो वो उनको अभी पूरी स्किल्स की नॉलेज नहीं है, तो इसलिए उनको भी वर्किंग एरिया में नहीं रखना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एसेंशियल फीचर ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स which are given by the Pharmacy Council of India, that is pharmacy in relation to its trade। हमने ये डिस्कस किया है फार्मेसी इन रिलेशन टू इट्स जॉब। अब हम ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।